वह घर नहीं है। किसी ने कहा जिसे तुम जीवन कहते हो वह केवल यात्रा है। और इन सब बातों को यदि एक ही वाक्य में समेटना हो तो शायद इतना ही कहना पर्याप्त होगा, संसार सराय है। सराय में कोई घर नहीं बनाता, सराय में रात बिताई जाती है, सुबह सामान उठाया जाता है और यात्री आगे बढ़ जाता है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह सराय को घर समझ बैठा है। वह सराय की दीवारों पर अपना नाम लिखने लगता है, कमरे को सजाने लगता है, दूसरे यात्री के कमरे को देखकर ईर्ष्या करने लगता है। किसी के पास बड़ा कमरा तो वह दुखी है, किसी के पास सुंदर बिस्तर तो वह भी दुखी है, किसी के पास अधिक सामान है तो उसे लगता है कि वह पीछे रह गया। और फिर एक दिन सराय का मालिक कहता है अब चलने का समय हो गया, और यात्री चौंकता है, कहता है अभी तो मैंने अपना कमरा सजाया था, अभी तो मैंने बहुत कुछ इकट्ठा किया था, अभी तो मैंने पड़ोसी से अपना हिसाब पूरा नहीं किया, अभी तो मुझे बहुत कुछ जीतना था, अभी तो मैंने जीना शुरू किया। लेकिन मृत्यु कहती है समय पूरा हुआ, तुम्हारी तैयारी पूरी हो या न हो, यात्रा पूरी हो चुकी। और तब पता चलता है कि जिसे जीवन भर अपना समझा वो कभी अपना था ही नहीं। यही संतों की चोट है, और यह चोट मीठी नहीं है। यह फूल की तरह नहीं लगती, यह तीर की तरह लगती है। क्योंकि संत तुम्हें तुम्हारे बारे में वह बताते हैं जिसे सुनना तुम नहीं चाहते। तुम अपने बारे में एक कहानी बनाए बैठे हो। तुम कहते हो मैं यह शरीर हूँ, मैं यह नाम हूँ, मैं यह पद हूँ, मैं यह घर हूँ, मैं यह धन हूँ, मैं यह परिवार हूँ, मैं यह प्रतिष्ठा हूँ, मैं यह सफलता हूँ, मैं यह असफलता हूँ। और संत आते हैं और कहते हैं नहीं, तुम इतने ही नहीं हो, इतना ही नहीं हो तुमने अपने ऊपर बहुत सारे नाम चिपका लिए हैं, तुमने अपने ऊपर बहुत सारी पहचाने रख ली हैं, तुम्हें अपना चेहरा याद नहीं रहा, लेकिन आईने में दिखाई देने वाला चेहरा याद है। तुम्हें अपनी आत्मा का पता नहीं, लेकिन दुनिया तुम्हें क्या कहती है ये बहुत अच्छी तरह याद है। यही विस्मृति है, और इसी विस्मृति में मनुष्य का पूरा दुख छिपा है। तुम दुखी इसलिए नहीं हो रहे कि संसार में बहुत दुख है, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुमने अपने को गलत जगह खोज लिया है। तुमने सुख को बाहर रख दिया और फिर बाहर दौड़ते रहे। तुमने शांति को वस्तुओं में खोजा और वस्तुओं को बढ़ाते रहे। तुमने प्रेम को दूसरे मनुष्य में खोजा और दूसरे को अपना बनाने की कोशिश करते रहे। तुमने सम्मान को भीड़ में खोजा और भीड़ की स्वीकृति के लिए अपने सत्य को बेच दिया। और फिर शिकायत करते हो कि मैं खुश क्यों नहीं हूं। संत कहते हैं क्योंकि तुम वह बनने की कोशिश कर रहे हो जो तुम हो ही नहीं। अगर एक बीज वृक्ष बनने के बजाय पत्थर बनने की कोशिश करे तो दुखी होगा ही। एक नदी अगर समंदर की जगह किसी मकान की दीवारों में अपना घर खोजे तो बेचैन होगी ही। और मनुष्य अगर अपने भीतर के अनंत को छोड़कर बाहर की छोटी सी उपलब्धता में पूर्णता खोजे तो दुखी होगा ही। तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल स्मृति की आवश्यकता है। याद करो कि तुम कौन हो, यही संतों की पुकार है। कबीर पुकारते हैं, नानक पुकारते हैं, रैदास पुकारते हैं, दादू पुकारते हैं, मीरा पुकारते हैं, और नाम बदलते रहते हैं लेकिन संदेश नहीं बदलता। जैसे अलग अलग दिशाओं से आती हवाएं एक ही आकाश में मिल जाती हैं, वैसे ही संतों की वाणी अलग अलग रास्तों से चलकर उसी मौन की ओर जाती है। वे तुम्हें कोई नया धर्म नहीं देना चाहते, वे तुम्हें कोई नया विश्वास नहीं देना चाहते। वो तुम्हारे हाथ में कोई नई किताब पकड़ाकर ये नहीं कहते कि अब तुम जान गए, वो तो तुम्हारे हाथ से किताब भी छुड़ाना चाहते हैं। संत कहते हैं अब थोड़ा अपने भीतर पढ़ो। तुमने पूरी जिंदगी दुनिया को पढ़ा, लोगों को पढ़ा, चेहरों को पढ़ा, समाचार पढ़े, धर्म ग्रंथ पढ़े, दूसरों के जीवन की तुलना अपने जीवन से की, लेकिन स्वयं को कभी नहीं पढ़ा। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच गया और अपने भीतर की अंधेरी गुफा तक नहीं पहुंच पाया। समुद्र की गहराई नाप ली और अपनी बेचैनी की गहराई नहीं नापी। आकाश में दूर दूर तक देख आया और भीतर उठने वाले विचारों को देखने का धैर्य नहीं जुटा पाया। ये कैसी बुद्धिमत्ता है। हम बाहर की दुनिया को जीतने निकले हैं और अपने भीतर अपने ही मन के गुलाम हैं। हम दूसरों पर अधिकार चाहते हैं और अपनी इच्छाओं के सामने असहाय हैं। हम कहते हैं मैं स्वतंत्र हूँ और उसी क्षण हमारा मन कहता है तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। क्रोध आया और तुम क्रोधित हो गए, लोभ आया और तुम लोभी हो गए, ईर्ष्या आई और तुम जलने लगे, भय आया और तुम कांपने लगे।
प्रशंसा मिली और तुम फूलों में नहीं समा जाते, फिर कहते हो मैं स्वतंत्र हूँ। ये स्वतंत्रता तो नहीं हो सकती। तुम्हें बाहर की जेल दिखाई नहीं देती, इसलिए तुम स्वयं को स्वतंत्र समझते हो। तुम्हारी जेल भीतर है और उसकी सलाखें लोहे की नहीं हैं, उसकी सलाखें विचारों की हैं, धारणाओं की हैं, पहचान की हैं। लोग क्या कहेंगे, ये एक सलाख है। मेरे पास क्या है, ये दूसरी सलाख है। मैं दूसरों से कम क्यों हूं, ये तीसरी सलाख। मुझे सबसे आगे होना चाहिए, ये चौथी सलाख। और इन सलाखों से बनी जेल का नाम है अहंकार, ईगो। अहंकार का अर्थ केवल ये नहीं कि तुम अपने को बड़ा समझते हो। अहंकार का एक और गहरा अर्थ है अपने बारे में बनाई हुई कहानी को सच मान लेना। किसी ने तुम्हें कहा कि तुम सुंदर हो, तुमने मान लिया। किसी ने कहा तुम कुरूप हो, तुम दुखी हो गए। किसी ने कहा तुम सफल हो, तुम्हें गर्व हुआ, होता भी है। किसी ने कहा तुम असफल हो, तुम्हें चोट लगी। किसी ने तुम्हें सम्मान दिया तो तुम स्वयं को बड़ा समझ लिया। किसी ने अपमान किया तो तुमने स्वयं को छोटा समझ लिया। अर्थात तुम्हारा मूल्य तुम्हारे भीतर नहीं है, दूसरों की जुबान में है। जिसके पास तुम्हारे बारे में अच्छा बोलने की शक्ति है, वह तुम्हें अच्छा बना देता है। जिसके पास बुरा बोलने की शक्ति है, वह तुम्हें बुरा बना देता है। कैसी है ये जिंदगी तुम्हारी? ये जिंदगी तो नहीं हो सकती। यह तो दूसरों के हाथों में रखा हुआ खिलौना है। और संत कहते हैं अपने हाथ में वापस आओ। लेकिन अपने हाथ में वापस आने का अर्थ ये नहीं है कि तुम और मजबूत अहंकार बन जाओ। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि अहंकार को देखो, उसे दबाओ मत, उससे लड़ो, लड़ना भी नहीं, बस देखो। जब क्रोध उठे तो देखो मेरे भीतर क्रोध उठ रहा है। जब ईर्ष्या उठे तो देखो मेरे भीतर ईर्ष्या उठ रही है। जब तुलना उठे तो देखो मैं अपने जीवन को किस और के जीवन से तोल रहा हूं। जब भय उठे तो देखो मैं भविष्य की कल्पना करके वर्तमान को जला रहा हूं। बस देखो, क्योंकि देखने में एक अद्भुत शक्ति है। जो देखा जा सकता है उसे तुम अलग हो। तुम अपने विचारों को देख सकते हो, इसका अर्थ है तुम विचार नहीं। तुम अपने क्रोध को देख सकते हो, इसका अर्थ है तुम क्रोध भी नहीं। तुम अपने भय को देख सकते हो, इसका अर्थ है तुम भय भी नहीं हो। तो फिर तुम कौन हो? और संत कहते हैं यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। बाहर की यात्रा में तुम कहीं पहुंचते हो, भीतर की यात्रा में तुम उस जगह लौटते हो जहां से कभी गए ही नहीं थे। ये बात अजीब लगेगी, लेकिन सत्य अक्सर अजीब ही लगता है, क्योंकि असत्य से हमारी आदत हो जाती है। तुम जन्म से लेकर आज तक बाहर की ओर जाते रहे। बचपन में खिलौना चाहिए था, फिर स्कूल में अच्छे अंक चाहिए, फिर नौकरी चाहिए थी, फिर पैसा चाहिए था, घर चाहिए था, फिर सम्मान चाहिए था, फिर बड़ा घर चाहिए था, फिर और पैसा चाहिए, फिर बच्चों की सफलता चाहिए, फिर समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, पद चाहिए। शरीर बूढ़ा हो गया लेकिन इच्छा जवान रही। बाल सफेद हो गए लेकिन तुलना नहीं गई। चेहरे पर झुर्रियां आ गई लेकिन भीतर अभी भी वही प्रश्न, दूसरों के पास मुझसे अधिक क्यों है? देखो इस विडंबना को। जिस बच्चे ने बचपन में दूसरे बच्चे के खिलौनों को देखकर रोया था, वही बड़ा होकर दूसरे के घर और गाड़ी को देखकर रोता है। खिलौना बदल गया, ईर्ष्या नहीं बदली। बचपन में वो कहता था उसके पास बड़ी गाड़ी है, अब वह कहता है उसके पास बड़ी कार है। बचपन में वो दूसरे की मिठाई देखकर जलता था, अब वह दूसरे की सफलता देखकर जलता है। बाहर का खिलौना बदल गया, भीतर का बच्चा वही है। इसीलिए संत कहते हैं बड़े मत हो, जागो, क्योंकि उम्र बढ़ना और चेतना बढ़ना दोनों अलग बात है। उम्र तो हर किसी की बढ़ती है, ज्ञान भी बढ़ सकता है, लेकिन जागरूकता दुर्लभ है। एक आदमी 70 साल का हो सकता है और फिर भी वही इच्छाएं ढो सकता है जो उसने 20 वर्ष की उम्र में ढोई थी। और कोई युवा भी हो सकता है, लेकिन उसके भीतर जीवन को देखने की दृष्टि बहुत गहरी हो सकती है। इसलिए संत उम्र नहीं देखते, वो जागरण देखते हैं। तुम कितने वर्ष के हो यह महत्वपूर्ण नहीं, तुम कितनी गहराई से जागते हो यह महत्वपूर्ण है। और जागना कोई विशेष धार्मिक क्रिया नहीं है। जागना मतलब जब तुम बोल रहे हो तो जानो कि बोल रहे हो। जब क्रोधित हो तो जानो कि क्रोधित हो। जब किसी से प्रेम कर रहे हो तो जानो कि प्रेम कर रहे हो या अपनी आवश्यकता पूरी कर रहे हो। जब किसी की प्रशंसा कर रहे हो तो देखो क्या सच में प्रेम है या बदले में प्रशंसा पाने की इच्छा। जब किसी की मदद कर रहे हो तो देखो क्या करुणा है या भीतर छिपा हुआ अहंकार, क्योंकि मनुष्य स्वयं को भी धोखा दे सकता है
और सबसे खतरनाक धोखा वही है जिसमें धोखा देने वाला और धोखा खाने वाला दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तुम स्वयं को कहते हो मैं बहुत धार्मिक हूं, लेकिन क्या तुम अधिक शांत हुए? तुम कहते हो मैं बहुत ज्ञानी हूं, लेकिन क्या तुम्हारे भीतर विनम्रता आई? तुम कहते हो मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ, लेकिन क्या तुम्हारी तुलना कम हुई? तुम कहते हो मैं भगवान को मानता हूँ, लेकिन क्या तुम्हारा भय कम हुआ? अगर नहीं तो संभव है कि धर्म तुम्हारे भीतर प्रकाश नहीं बना, वह केवल एक और पहचान बन गया। और मनुष्य पहचाने जोड़ने में बहुत कुशल है। पहले वो कहता था मैं हिंदू हूँ, फिर कहता है मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। लेकिन संत पूछते हैं इन सब के पहले तुम कौन हो? नाम से पहले, जाति से पहले, धर्म से पहले, पद से पहले, धन से पहले, शरीर से पहले, विचार से पहले, कौन हो तुम? यही प्रश्न धीरे तुम्हारे भीतर आग बन सकता है। और यदि यह प्रश्न सच में उठ गया तो जीवन बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि अभी तक तुम तो उत्तरों के पीछे भाग रहे थे, अब तुम प्रश्न के भीतर उतरोगे, और जो प्रश्न गहरा होता है वो तुम्हें बदल देता है। तुम पूछते हो मैं कौन हूं? पहला उत्तर आएगा मैं सुरेश हूं, लेकिन यह नाम तो किसी ने दिया। फिर कहोगे मैं पुरुष हूं, लेकिन यह तो शरीर की पहचान है। फिर कहोगे मैं पिता हूं, ये सब संबंधों की पहचान है। मैं पति हूं, मैं बेटा हूं, मैं कर्मचारी हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल। इन सब को करके सब हटाते जाओ, और जब सब हट जाए तो डरना मत, क्योंकि वही पहली बार तुम स्वयं के निकट। मनुष्य को सबसे अधिक डर इसी बात से लगता है कि यदि मेरी सारी पहचानें छीन ली गई तो मैं बचूंगा क्या? संत कहते हैं यही तो देखना है, जो पहचाने हटने पर बचता है वही तुम। जो पहचान हटते ही गायब हो जाए वह तुम थे ही नहीं। तुम्हारा नाम बदल जाए तो तुम नहीं बदलते, तुम्हारा घर बदल जाए तो तुम नहीं बदलते, तुम्हारी नौकरी चली जाए तो तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो फिर भी मौजूद है। धन चला जाए तो भी कुछ बचता है, यश चला जाए तो भी कुछ बचता है, यौवन चला जाए तो भी कुछ बचता है, शरीर भी एक दिन चला जाएगा। तब क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हारी सारी उपलब्धियों और सारी हानियों से परे है? संत उसी की ओर संकेत कर रहे हैं। वे उसे अलग नाम देते हैं। कोई आत्मा कहता है, कोई परमात्मा, कोई सत्य, कोई साहिब, कोई राम, कोई रहीम। नाम अलग है, इशारा एक है। लेकिन समस्या ये है कि हम इशारे को पकड़ लेते हैं और दिशा भूल जाते हैं। उंगली चंद्रमा की ओर उठी, हम उंगली को पकड़कर बैठ गए। संत ने कहा राम, हम राम शब्द पर विवाद कर लेंगे। किसका राम? कैसा राम? किस धर्म का राम? और जिस दिशा में संत ने इशारा किया था उधर देखा ही नहीं। संत शब्द नहीं दे रहा, संत दिशा दे रहा है। तुम्हें चलना है, किसी और के चलने से तुम्हारा रास्ता पूरा नहीं हो। किसी दूसरे की आंखों से तुम सत्य नहीं देख सकते। दूसरे ने पानी पी लिया तो तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, दूसरे ने भोजन कर लिया तो तुम्हारी भूख नहीं मिटती, दूसरे ने ध्यान कर लिया तो तुम्हारा मन शांत नहीं होता, दूसरे ने सत्य जान लिया तो तुम्हारा अज्ञान समाप्त नहीं होता। तुम्हें तो स्वयं पीना होगा, खुद उतरना होगा। यही साधना है। और साधना का अर्थ जंगल भाग जाना नहीं, साधना का अर्थ जीवन से भागना नहीं। सराय को छोड़कर जंगल चले गए, लेकिन मन में सराय साथ ले गए तो क्या होगा? तुम शहर में थे और बाजार तुम्हारे भीतर था। तुम जंगल में चले गए और बाजार भीतर चल रहा है। तुमने लोगों को छोड़ दिया, लेकिन उनकी आवाजें भीतर चलती रही। किसी ने तुम्हें अपमानित किया, वह 10 साल बाद भी मौजूद है। किसी ने तुम्हारी प्रशंसा की थी, तुम आज भी उसे याद करके फूलते। मतलब क्या है? मनुष्य जगह बदल सकता है, मन नहीं। इसलिए असली संन्यास वस्त्र बदलना नहीं, असली संन्यास दृष्टि बदलना है। जहां हो वहीं देखो। यही जगह तुम्हारी पाठशाला है। तुम्हारा परिवार तुम्हारी पाठशाला है, तुम्हारा काम तुम्हारी पाठशाला है, तुम्हारे संबंध तुम्हारी पाठशाला है, तुम्हारा क्रोध तुम्हारा शिक्षक है, तुम्हारी ईर्ष्या तुम्हारा शिक्षक है, तुम्हारा भय तुम्हारा शिक्षक है, तुम्हारा दुख तुम्हारा शिक्षक है। जिस दिन तुमने दुख से भागने की जगह उससे पूछोगे तू मुझे क्या दिखाने आया है, उस दिन दुख शत्रु नहीं रहेगा, वह दर्पण बन जाएगा। देखो तुमने अपना सुख गलत जगह रखा था। ईर्ष्या कहती है देखो तुमने अपना मूल्य दूसरों की उपलब्धियों से जोड़ दिया। क्रोध कहता है देखो तुम्हारी कोई धारणा टूट गई है। भय कहता है देखो तुम भविष्य में जी रहे हो। और मृत्यु सबसे बड़ा शिक्षक है। मृत्यु रोज
तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन तुम उसे सुनना नहीं चाहते, क्योंकि मृत्यु को स्वीकार करना तुम्हारे झूठे अस्तित्व को तोड़ देता है। तुम घर बनाते हो, मृत्यु पूछती है कब तक। तुम धन जोड़ते हो, मृत्यु पूछती है किसके लिए। तुम नाम कमाते हो, मृत्यु पूछती है कितने दिन। तुम शरीर सजाते हो, मृत्यु कहती है एक दिन यह भी मिट्टी होगा। इसलिए मृत्यु शत्रु नहीं है, मृत्यु जीवन का ईमानदार दर्पण है। जिस दिन तुम्हें सच में पता चलेगा कि समय सीमित है, उसी दिन बहुत सी बेकार चीजें अपने आप गिरने लगेंगी। फिर किसी की छोटी सी बात पर घंटों क्रोधित होने का अर्थ नहीं रहेगा। फिर किसी से तुलना करने में जीवन बर्बाद करने का अर्थ नहीं रहेगा। फिर यह सिद्ध करने की जरूरत नहीं रहेगी मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे अधिक बुद्धिमान हूं, मैं तुमसे अधिक सफल हूं, क्योंकि मृत्यु सबकी बराबरी कर देती है। राजा हो या भिखारी, सराय से सबको निकलना है। फिर प्रश्न यह नहीं है कि तुम्हारा कमरा कितना बड़ा था, प्रश्न ये है तुम जागे थे या सोए हुए ही थे। यही असली प्रश्न है। तुमने कितना कमाया, यह अंतिम प्रश्न नहीं है। तुमने कितना जिया, ये भी अंतिम प्रश्न नहीं है। तुमने जीवन को कितना समझा, तुमने अपने भीतर कितना प्रकाश पैदा किया, तुमने कितने स्वतंत्र हुए, तुम कितनी बार बिना किसी स्वार्थ के प्रेम किया, तुमने कितनी बार किसी को क्षमा किया, तुमने कितनी बार अपने अहंकार को पकड़कर कहा नहीं आज मैं तुझे नहीं चलाऊंगा। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है। जीवन एक चेतना की यात्रा है, और यह यात्रा बाहर से भीतर की ओर है। तुम बाहर बहुत दूर जा चुके हो, अब लौटो, थोड़ा लौटो। कब तक भागोगे? सुबह उठते ही मोबाइल देखने से पहले स्वयं को देखो, दूसरों की जिंदगी देखने से पहले अपनी जिंदगी देखो, दूसरों की कमियां गिनने से पहले अपने भीतर की बेचैनी देखो, और रात में सोने से पहले अपने आप से पूछो आज मैंने क्या पाया, और उससे भी अधिक आज मैंने क्या खोया। क्या मैंने अपना एक दिन केवल दूसरों को प्रभावित करने में खो दिया? क्या मैंने अपनी शांति किसी की टिप्पणी के बदले बेच दी? क्या मैंने अपना समय उस चीज में लगाया जो मृत्यु के सामने कोई अर्थ नहीं रखेगी? यह प्रश्न धीरे धीरे तुम्हें बदलेंगे। और ध्यान रखना, परिवर्तन शोर से नहीं आता, वो बहुत शांति में आता है। जैसे रात के बाद सुबह आती है। पेड़ घोषणा नहीं करता कि अब पत्तियां निकलेंगी, सूरज भाषण नहीं देता कि मैं उग रहा हूं, नदी कोई प्रचार नहीं करती कि मैं समुद्र की ओर जा रही हूं। जो सत्य है वह धीरे धीरे अपना काम करता है। तुम्हें केवल रास्ते से हटना है। तुम्हारे भीतर भी एक प्रकाश है, उसे पैदा नहीं करना है, उसे केवल ढकने वाली परतें हटानी है। जैसे सूर्य बादलों के पीछे छिप जाए तो सूर्य को नया सूर्य नहीं बनाना पड़ता, बादल हटते ही प्रकाश दिखाई देता है। तुम्हारी चेतना भी ऐसे ही है। अज्ञान के बादल है, अहंकार के बादल है, भय के बादल है, तुलना के बादल है, वासना के बादल है, लालच के बादल हैं। उनके पीछे प्रकाश मौजूद है। इसलिए साधना स्वयं को महान नहीं बनाती, साधना स्वयं के ऊपर चढ़ी हुई झूठी परतों को हटाना है। तुम्हें कोई और बनना नहीं है, तुम्हें केवल वह नहीं बनना है जो तुम नहीं हो। यही बात बहुत गहरी है। तुम जीवन भर कुछ बनने की कोशिश करते रहे, अमीर बने, सफल बनने की, सुंदर बनने की, सम्मानित व्यक्ति बनने की, ज्ञानी बनने की, धार्मिक बनने की, न जाने क्या क्या बनने की ख्वाहिशें हैं तुम्हारी। लेकिन संत कहते हैं कुछ बनने की दौड़ थोड़ी देर रोक दो, पहले ये देखो कि तुम अभी क्या हो, क्योंकि बनने की सारी दौड़ भविष्य में है और जीवन तो अभी है, यही मौजूद। जीवन हमेशा अभी है। तुम कहते हो जब पैसा होगा तब खुश रहूंगा, जब घर बनेगा तब शांत रहूंगा, जब नौकरी अच्छी होगी तब आराम करूंगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब ध्यान करूंगा, जब जिम्मेदारियां खत्म होंगी तब अपने बारे में सोचूंगा। लेकिन जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती, एक जिम्मेदारी जाती है तो दूसरी आ जाती है, और इस तरह पूरी जिंदगी निकल जाती है। फिर आती है मृत्यु, फिर मृत्यु आती है और कहती है अब समय है। तुम कहते हो लेकिन मैंने अभी जीना शुरू ही नहीं किया। मृत्यु कहती है इसलिए तो मैं आई हूं। तुम समझते रहे कि जीवन बाद में शुरू होगा, और जीवन हमेशा से अभी था। तुम्हारे पास जो क्षण है यही तुम्हारा जीवन है। इस क्षण में अगर तुम पूरी तरह उपस्थित हो तो यही ध्यान है, यही प्रार्थना है, यही पूजा है, यही मंदिर है। तुम मंदिर खोजते फिरते हो और मंदिर तुम्हारे ध्यान में छिपा है। तुम भगवान को खोजते फिरते हो, भगवान से मिलने की पहली शर्त अपने भीतर ईमानदार होना। भगवान के बारे में हजारों बातें जान लेना आसान है, अपने बारे में एक सच देख लेना बहुत कठिन है।
क्योंकि अपने बारे में सच देखने के लिए तुम्हें अपनी बनाई हुई छवि तोड़नी पड़ेगी। तुम अपने बारे में अच्छा सोचते हो, लेकिन क्या तुम अपने भीतर की ईर्ष्या को स्वीकार कर सकते हो? तुम कहते हो मैं प्रेम करता हूं, लेकिन क्या तुम देख सकते हो कि तुम्हारे प्रेम में अधिकार कितना है? तुम कहते हो मैं त्याग करता हूं, लेकिन क्या तुम देख सकते हो कि बदले में सम्मान की अपेक्षा तो नहीं? तुम कहते हो मैं दूसरों के लिए जीता हूं, लेकिन क्या तुम सच में स्वतंत्र हो या दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो? यहीं से सच्ची साधना शुरू होती है। संत तुम्हें अच्छा आदमी बनाने नहीं है, वे तुम्हें सच्चा आदमी बनाने आए हैं। अच्छा बनने की कोशिश में तुम अपनी बुराई छिपा सकते हो। सच्चा होने में छिपाने को कुछ नहीं बचता। तुम जैसे हो वैसे ही अपने सामने खड़े हो जाओ। क्रोध है तो देखो, लोभ है तो देखो, वासना है तो देखो, भय है तो देखो, अहंकार है तो देखो, और केवल देखो। क्योंकि जब देखने वाला ईमानदार हो जाता है, तब परिवर्तन की संभावनाएं पैदा होती है। अंधेरे को गाली देने से अंधेरा नहीं जाता, दिया जलाना पड़ता है। और दिया बाहर नहीं जलाना, वह दिया भीतर जलाना है। लेकिन दिया बनने की तैयारी तुम्हें करनी होगी। तेल तुम्हें बनाना होगा, बाती तुम्हें बनाना होगा, पात्र तुम्हें बनना होगा। प्रकाश आएगा, किरण आएगी, लेकिन तुम खिड़की तो खोलो। तुमने खिड़कियां ही बंद कर ली हैं, तो फिर कहते हो सूरज कहाँ है?